नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जुबली आध्यात्मिक शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। मोक्ष मार्ग के विषय में थोड़ा सा विचार आपके सामने रखें। सावन सुदी सप्तमी यह ऐसी घड़ी है, ऐसा पवित्र दिवस है जिस दिन पार्श्व प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उस विषय में बहुत कुछ आगम के माध्यम से वर्णन किया जा सकता है, किंतु वह पुरुषार्थ अवर्णनीय है ऐसा कहा है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से वस्तु को समझना अलग बात है, समझ करके उसके अनुरूप अपने जीवन को जो ढाला जाता है वह अद्भुत विषय है। और मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए साधना दी जाती है और साधना करते हुए ये कभी भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कब तक साधना करें, कब तक भगवान की स्तुति करें। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप बार बार साधना की बात करते हैं, बहिरंग साधना की बात करते हैं, अंतरंग साधना की भी बात करते हैं, किंतु वह साधना उसकी क्या सीमा होगी। तो गुरुदेव ने ये कहा उसकी कोई सीमा नहीं है, और यदि है भी तो साध्य की उपलब्धि जब तक न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। और एक भव नहीं, दो भव नहीं, कई भव लग सकते हैं, किंतु आस्था के साथ अपने को कदम बढ़ाना है। और प्रातः वेला में आस्था को लेकर के ही बात रखी थी। और 10 भव का वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा पाश्चात्य चरित्र में। 1 ने, 2 ने, 3 ने, 10 भव तक एक ही व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कृत्य किया होगा जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। 10 भव में तो उन्होंने ऐसा कोई भी किसी का अहित नहीं किया था, और धर्म मार्ग पर ही वह चल रहे थे। इसके उपरांत भी दूसरे के द्वारा व्यवधान उपस्थित होता गया और वह 10 भव तक एक तरफ का वैर चला। पार्श्वनाथ भगवान ने
कमठ के प्रति कोई वैरभाव नहीं रखा था, इसके बावजूद भी कमठ ने उस पार्श्व प्रभु के ऊपर वैर रख करके अपने भव को बिगाड़ता रहा। अब अकेला हो गया, राजा निकल गए, अब स्वच्छंदता आ जाती है। मैं वह सोचता मैं स्वतंत्र रूप से इस राज्य को मैं चलाऊंगा। इस प्रकार उसके अंदर भाव जागृत हो जाते हैं और साथ साथ वह उसके अंदर दुर्भावना भी जागृत होती है। और दुर्भावना ये होती है कि मरुभूति उसकी जो श्रीमती है वह धर्मनिष्ठ है, किंतु यह कमठ जो है धर्मनिष्ठ था नहीं। और उसके अंदर इस प्रकार की वासना जागृत हो गई, जिसके कारण वो अपने छोटा भाई जो मरुभूति है उसके श्रीमती के साथ कुकृत्य करने का भाव आ जाता है। और भाव ही क्या, वह पूरा कार्य हो चुका है। किंतु लौट करके जब राजा आता है और मंत्री के साथ आ रहा है और उस राजा के लिए वह सारा समाचार अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ज्ञात हो गया, समाचार सुन लिया और मरुभूति ने भी सुन लिया, तो उस समय राजा ने सोचा ये ठीक नहीं किया है। यदि दंड नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से राज्य में फिर इस प्रकार के कृत्य निरंतर होते रहेंगे। उसको रोकने के लिए दंड की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार निर्णय लेकर के उस कमठ को सबके बीच में उसका अपमान करके और राज से निष्कासित कर दिया। और निष्कासित हुआ वह कमठ काफी दुखी था और दुखी मन से वह गया है और उसने जो कृत्य किया था, जो अपराध किया था, वह अक्षम्य अपराध था। इसके उपरांत भी मान खंडित हो गया है। इसलिए उसने सोचा अब इस धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है और वह जैन धर्म को छोड़ करके वह तापसी बना है। संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि कुछ और भी विषय लेना है। तापसी बन करके वो एक शिलाखंड को, एक विशाल शिलाखंड को अपने बाहुओं के बल से उठा लिया और खड़े होकर के वह तप कर रहा है। और इस तप को आचार्यों ने बाल तप की संज्ञा दी है। बाल तप का अर्थ बालक का तप नहीं, किंतु अज्ञानी का यह तप माना जाता है। और उस तप को करने लगा और इधर मरुभूति सोचता है, उसको समाचार मिल गया और इस प्रकार का वह तप कर रहा है। एक दिन राजा के सामने उसने कहा कि राजन, इस प्रकार कठिन तप करते हुए वो खड़ा है, इसलिए उनके पास मैं जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ भाई होने के नाते। किंतु राजा ने कहा वो कौन सा तप कर रहा है? वह उत्तम तप कर रहा है क्या कुतप कर रहा है? उत्तम तप तो नहीं कर रहा है राजन, फिर कौन सा कर रहा है? वह तापसी बना है और एक विशाल पाषाण का खंड लेकर के खड़ा है, इसलिए उस कष्ट को देखा नहीं जाता, इसलिए उसके सामने जा करके अपने कुछ भाव रखना चाहता हूँ।
तो राजा ने कहा साफ मना कर दिया, किंतु भाई के प्रति स्नेह जागृत हो गया और स्नेह के वशभूत होकर के उसके पास पहुंचा है कि देखो तुम्हें जो दंड मिला है उसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं, किंतु राजा को हमने मना किया था, इसके उपरांत भी उन्होंने आपके लिए यह दंड दिया है, इसलिए मुझे माफ करो, क्षमा करो। इस प्रकार उसके चरणों में जाकर के वह गिर जाता है। गिरते ही क्रोध से वह उद्दीप्त हुआ है, क्रोधाग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई है कमट के भीतर। उसने सोचा ये राजा का कार्य नहीं, तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य किया गया। इस प्रकार विचार करके क्रोध के वशभूत होकर के आवेश में आकर के उस विशाल पाषाण खंड को उस छोटे भाई के सिर पर उसको छोड़ देता है, तो वह भाई मरण को प्राप्त हो जाता है। ये सोचो ये किसका फल है? ये विषय के प्रति जो आसक्ति है उसका यह फल है, ये पाप का फल है। ये इस पाप के कारण कई व्यक्तियों ने मिलकर के उसका भी जीवन समाप्त हो जाता है व्यक्तियों के माध्यम से, किंतु वह कमट कहाँ पहुंच गया? वह भी आर ध्यान के रोध ध्यान के कारण वह कुक्कुट सर्प बना हुआ है, कुक्कुट सर्प बना है, और ये हाथी है। और उसी वन में इसी को बोलते हैं संयोग, और संयोग ही दुख के लिए कारण माना गया है। और वह हाथी है और वह मरुवती का जीव है, और उसकी जो पत्नी थी वह भी उसी वन में हथनी बन करके आई। संयोग इसी को बोलते हैं। और कालांतर में जाकर के जो राजा था वह वैराग्य को प्राप्त हुआ था, मुनि बन करके वहां पर पहुंचा है। फिर वहां पर पहुंचने के उपरांत उस हाथी के मन में कुछ ऐसे भवांतर का जो भी कर्म का उदय होगा, उसके कारण उस राजा के प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको पछाड़ने का भाव भी उसके अंदर आ जाता है। किंतु ये ध्यान रखो, और उस राजा जिसने दीक्षा ली थी और उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा चिन्ह होता है वो? हाँ, श्रीवत्स। उस चिन्ह को देख करके उसको संभव है पूर्व का जाति स्मरण हो करके वह पीछे हट जाता है, अरे ये तो राजा था। इस प्रकार पूर्व का दृश्य उसके सामने आ जाता है और वो सोचता था, देखो मैं मरुभूति के रूप में था और बड़े भाई कमट के द्वारा मेरा अवसान हुआ और हाथी के पर्याय में जन्म हुआ है। यह पाप का परिणाम है और आध्यान का फल भोगने के लिए इस पर्याय को प्राप्त किया है। अब भविष्य में इस प्रकार का पाप न हो, इस प्रकार मन में एक भाव जागृत होता है और आस्था जागृत होती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है और उसके साथ साथ उसने अनुव्रत आदि को भी अंगीकार कर लेता है और वह अपने जीवन में वह तप कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, यहाँ तक कि वह सूखे पत्र आदि खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। काया क्षीण हो रही है,
उपवास आदि के कारण इसके उपरांत भी धर्म के प्रति जो आस्था उसकी रही, वह अपने आप में वह एक प्रकार से किन शब्दों में वर्णन किया जाए। पशु पर्याय में आने के उपरांत भी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है और मानव पर्याय में भी वह निष्ठा नहीं आ पाई कमठ के अंदर। सोचो, विचार करो। जिसका पतन होने का समय आता है उसको कोई भी समझा नहीं सकता। इसी को होनहार बोलते हैं। होनहार टल नहीं सकता। ऐसे तीव्र कर्मों के उदय आते हैं, उस समय कोई भी समझाने वाला उसको नहीं मिलता। और यह हाथी निरंतर तप करता 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 उसका शरीर क्षीण हो चुका है और अंत में उसने संलेखना पूर्वक समाधि मरण करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। और एक बार वह सरोवर में पानी पीने के लिए गया है और वहां पर काफी मात्रा में कीचड़ था और उसमें वह पैर उसका फिसल जाता है और वहां पर वहां उठ नहीं पाता वो। और उसी समय संयोग और जुड़ जाता है। कमठ मर करके कुक्कुट सर्प हुआ है और वहां पर मार्ग से वो जा रहा है और उसको देख करके पुनः वैर जागृत होता है और उसको डस लेता है। तो उस समय उसके पुनः प्राण निकल जाते हैं, किंतु अनुव्रत का फल है और स्वर्ग पहुंच जाता है। सोचो, विचार करो। ये 8-9 भव का यह विस्तार या वर्णन आगम ग्रंथों में प्रमाण योग ग्रंथ में मिलता है। जो पार्श्वनाथ का जीव है उसके 9 भव है। जिन 9 भवों में मात्र एक ही भव 3 इंच पर्याय का रहा उनका, बाकी 4 पर्याय स्वर्ग के रूप में और 4 पर्याय मनुष्य भव में वो निकालते हैं। सोचो, और स्वर्ग से उतरा है और फिर होता क्या है। और यही स्वर्ग से उतर करके पुनः रत्नत्रय आदि धारण करके वो क्या कर रहे हैं, गुफा में ध्यानस्थ हैं और वह कुक्कुट सर्प मर करके नरक पहुंचा है और वहां से निकल करके पुनः उसी गुफा में प्रवेश कर रहा है।